देखते हैं विटामिन माल न्यूट्रिशन कौन सा बेटा। विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होता है, विटामिन माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होता है, विटामिन आर नीडेड इन वेरी वेरी शॉर्ट या स्मॉल या ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी के अंदर। बट द लेक ऑफ द विटामिन इन मील फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड विटामिन माल न्यूट्रिशन। आपको मैं एक बात बताता हूं, एक्चुअली क्या होता है, विटामिन जो है उसकी आपकी बॉडी में बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। इट कैनॉट डाइजेस्ट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, इनको डाइजेस्ट नहीं किया जाता। दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कैनाल, इनको डायरेक्टली क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, ठीक है। इन विटामिन को डायरेक्टली क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस इन आवर बॉडी, ठीक है। ड्यू टू द लेक ऑफ द विटामिन द मेनी डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर्स आर अकर इन आवर बॉडी। अगर विटामिन की अपनी बॉडी में कमी है तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आएंगे, बहुत सारे डिसऑर्डर्स अपनी बॉडी के अंदर आएंगे। तो विटामिन जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए विटामिन जो है, हालांकि मैं इनके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल राजस्थान बोर्ड या 10th क्लास बोर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहा हूं। इनके बारे में हम लोग पूरा फुली डिटेल में आगे के जो वीडियोस आएंगे उनके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी जना या जनी इसको देख रहा है तो प्लीज, मैं खुद को सेल्फ रखते हुए बहुत शॉर्टेड इसको एज वेल 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। विटामिन जो है एक्चुअली इनका नाम फंक ने दिया था, ठीक है, और ये बहुत ट्रेस अमाउंट में, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, एलिमेंट्री कैनाल को और बॉडी अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं। दे कैन नॉट डाइजेस्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल, इनका डाइजेशन नहीं होता है, याद रखना, इनका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी होते हैं अपनी बॉडी के लिए। अगर इन विटामिन की क्या हो जाए, लैक ऑफ विटामिन हो जाए, ठीक है बेटा, लैक ऑफ विटामिन होने से क्या होगा, डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम होंगे, कमी वाले लक्षण दिखाई देंगे आपके अंदर, ठीक है। बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनके ऊपर मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखिए लाइक विटामिन ए, लाइक विटामिन ए जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या नाम होता है विटामिन ए का। और रेटिनॉल की अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो उसको क्या कहोगे आप लोग, उसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि व्यक्ति को या पर्सन को अंधेरे में नहीं दिखाई देगा। The persons who are suffer from the lack of the vitamin A or retinol, they cannot see in the dim lights, वो मतलब कि कम रोशनी में या कम प्रकाश में नहीं देख सकता। उसकी बॉडी के ऊपर एक प्रॉब्लम और हो जाती है, हालांकि अगर आप डिटेल में जीरोप्थेल्मिया भी हो जाता है, ये बात का डिस्कस है, इस लेवल पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो इसकी वजह से उसकी बॉडी पर केरेटिनाइजेशन हो जाता है, खुदरी हो जाती है, शुष्क ड्राई स्किन भी हो जाती है, ठीक है। डिफिकल्ट टू सी इन द डिम लाइट, इसकी वजह से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, पर्सन देख नहीं पाता अंधेरे के अंदर। क्लियर। दूसरा देखिए आप लोग विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम होता है थियामिन। क्या नाम होता है बेटा, थियामिन होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, थियामिन कहते हैं। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग डिजीज होती है। कौन सी होती है बेटा, बेरी बेरी डिजीज होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। विटामिन बी नाम क्या है, थियामिन है। इसकी कमी से यानी लैक ऑफ द विटामिन B1, द पर्सन सफर फ्रॉम द विटामिन B1 and the lack of the vitamin B1 which is called thiamine and causes the beriberi disease। क्या होगा बेटा, इसमें क्या हो जाता है, विटामिन बी जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वीक हार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वीक हार्ट एंड वीक मसल, मसल्स के लिए भी, मसल्स भी क्या हो जाएंगे बेटा,
वीक हो जाएगी, कई बार एठन्स भी आ जाती है, ट्रेमरिंग होने लग जाती है मसल्स के अंदर, तो वो विटामिन B1 की वजह से होता है। दूसरा है, अगला देखिए आप लोग, विटामिन B2, विटामिन B2, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, राइबोफ्लेविन, क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है। हालांकि बहुत सारी ऑक्सीडाइज रिएक्शंस में इसका रोल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इससे होने वाली जो डिजीज है उसको हम क्या कहते हैं, क्लियोसिस, क्या कहते हैं इसकी डिजीज को। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, क्रैक्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, नियर लिप्स एंड माउथ, यानी कि जो होठों का फटना वगैरह जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, राइबोफ्लेविन की वजह से होती है। किसकी वजह से हो जाती है, क्रैक्ड ऑन स्किन नियर माउथ एंड लिप्स, नियर माउथ एंड लिप्स, समझ रहे हैं बात को। होठों का फटना किसकी वजह से होता है बेटा, राइबोफ्लेविन की वजह से होता है, विच इज विटामिन B2, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B3 जो है वो क्या है बेटा, उसका नाम क्या है, नियासिन, क्या कहलाता है, नियासिन कहलाता है, क्या कहलाता है, विटामिन B3 क्या कहलाता है बेटा, नियासिन कहलाता है। और इसकी वजह से होने वाली जो डिजीज है उसको हम लोग पेलाग्रा कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पेलाग्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, पेलाग्रा कहते हैं। इससे क्या होता है, क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन द टंग्स एंड स्किन, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका बेटा, क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन, किसकी तरफ, किसके ऊपर हो जाता है बेटा, क्रस्ट का फॉर्मेशन, टंग और स्किन के ऊपर क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, जो किसकी कमी से होता है बेटा, विटामिन B3 नियासिन से, पेलाग्रा, इससे होने वाली डिजीज क्या कहलाती है बेटा, पेलाग्रा कहलाती है। आपके एग्जामिनेशन की विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है विटामिन सी, विटामिन सी, इसका एक्चुअल नाम क्या है बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और जनरली विटामिन सी वगैरह आपको किसमें मिलता है, लीमन, ऑरेंज वगैरह के अंदर मिलता है। ध्यान रखें, विटामिन सी इज वाटर डिजोल्व विटामिन होता है, इसलिए ये बॉडी से बहुत ज्यादा वास्ट आउट होता है। इसकी सबसे ज्यादा कमी होती है बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा कमी होती जाती है। इसकी कमी से या इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्कर्वी डिजीज, क्या कहते हैं इसको, स्कर्वी। कौन सी डिजीज कहा जाता है बेटा, स्कर्वी डिजीज कहते हैं। इससे क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्पॉट ऑन स्किन, यानी मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से क्या आता है बेटा, खून आता है, स्किन के ऊपर स्पॉट बन जाते हैं। क्या होता है इसकी कमी से, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं एंड स्पॉट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं बेटा, स्पॉट्स आ जाते हैं। एक जो आपके सिलेबस में विटामिन डी, जिसे हम लोग कैल्सीफेरोल कहते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां देखिएगा, विटामिन डी, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कैल्सीफेरोल कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं बेटा, कैल्सीफेरोल कहते हैं। और इसकी कमी से क्या, कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, कौन सी डिजीज होती है बेटा, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, इट सिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय इन आवर स्किन, अपनी स्किन के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। किसका होता है बेटा, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, ठीक है, 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से, किससे, 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से इसका सिंथेसिस होता है। इट इज वेरी रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथिंग ऑफ स्ट्रेंथ आवर बोन्स एंड टीथ। ये किसके साथ बेटा, कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर क्या करता है बेटा, अपनी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, किसके साथ, लेकिन इसकी कमी से क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्सीफेरोल की कमी से क्या हो जाएगा, बेंड, बोन ऑफ द लेग्स आर बेंड, बोन ऑफ द लेग्स, बोन ऑफ लेग्स आर बेंड, क्या हो जाएगी, अपने पैरों की जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाएगी, टेडी हो जाएगी, बेंड हो जाएगा।
ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। एंड नीज आर कम्स क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, नीज आर कम्स क्लोजर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे बेटा, नजदीक आ जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि विटामिन मालन्यूट्रिशन क्या होता है। विटामिन मालन्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि अगर अपने फूड में या अपने मील में काफी लंबे टाइम तक किसी या मोस्ट ऑफ विटामिन की अगर कमी रहती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, विटामिन मालन्यूट्रिशन कहते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया विटामिन की बहुत ट्रेस अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, ये ना, ये डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, दे कैन नॉट डाइजेस्ट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, ये अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, इनको डायरेक्ट क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर विटामिन की क्या रह जाती है, कमी हो जाती है, लैक ऑफ द विटामिन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स आते हैं। और उन डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी1 से बेरी होता है, विटामिन बी से क्लियोसिस होता है, विटामिन बी2 से, विटामिन बी3 से पेलाग्रा होता है, विटामिन सी से एस्कर्वी डिजीज होती है। और इनके सिम्टम्स जो है मैंने इधर लिखे हैं, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि इनके सिम्टम्स क्या है, इनके कौन से डिजीज होती है, कौन सा विटामिन है। क्लियर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विटामिन ई भी होता है। विटामिन ई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, अपनी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए होता है। अगर विटामिन ई नहीं होगा तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और फर्टिलिटी के लिए भी बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है बेटा, अनफर्टाइल पर्सन भी हो सकता है ना, विमेन और मेन दोनों में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत सारे विटामिन हैं, मैं जनरली जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। विटामिन डी रिकेट्स, जो बोन्स ऑफ लेग्स एंड हैंड्स में बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ए की कमी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नाइट ब्लाइंडनेस के। विटामिन बी1 की जो कमी है, थियामिन कह रहे हैं आप लोग, बेरी के लिए। विटामिन बी2 की कमी जो है, या जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, क्या कहते हैं, कीलोसिस कहते हैं। एंड विटामिन बी3 से नियासिन कहते हैं, पेलाग्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो स्कर्वी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्लियर, आप लोग इसको नोटेट करिए, क्या कर सकते हैं बेटा, नोट डाउन कर सकते हैं। एज वेल सेम विटामिन मालन्यूट्रिशन, हमारी बॉडी में विटामिन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, जैसे लाइक मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स भी विटामिन की तरह ही होते हैं। दे कैन नॉट डाइजेस्ट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, वो अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते। दे कैन ओनली एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्री या इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से डायरेक्ट क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। दे ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड एंड रीचेज एट द सेल, और वो क्या करते हैं, दे आर पार्ट्स इनटू द बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो किसमें पार्ट लेते हैं। लेकिन अगर उनकी भी कोई कमी होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल मालन्यूट्रिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, मिनरल मालन्यूट्रिशन कहते हैं। सेम सी डेफिनेशन है सबकी, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हमको नॉर्मली पढ़ते रहे चलना है कि मिनरल मालन्यूट्रिशन क्या होता है और विटामिन मालन्यूट्रिशन क्या होता है। विटामिन मालन्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा, विटामिन की कमी होगी, और मिनरल मालन्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया कि मिनरल्स की कमी हो जाएगी। मैं वीडियो के बीच में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ठीक है, आप लोगों का सब्सक्राइब और लाइक मेरे को मोटिवेशन देगा और अच्छे से आपको मैटर्स जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मिनरल मालन्यूट्रिशन के ऊपर। क्या होता है मिनरल मालन्यूट्रिशन? मिनरल मालन्यूट्रिशन जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन मालन्यूट्रिशन होता है, एज वेल सेम वैसे ही होता है। अगर मिनरल की क्या हो जाती है, बॉडी में कमी हो जाती है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, मिनरल मालन्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मिनरल मालन्यूट्रिशन कहते हैं। तो मिनरल्स अपनी बॉडी में बहुत सारे रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ ट्रेस अमाउंट में होते हैं, कुछ थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। इसलिए हम लोग उनको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं तो उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत लिमिटेड, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ऐसे टोटल जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टोटल 17 होते हैं। हालांकि 10th लेवल पर ये डिस्कशन इतना नेसेसरी नहीं रहता, बाकी की जो आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, अभी मैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं। तो मिनरल्स जो है, मिनरल मालन्यूट्रिशन के अंदर आप लोग पढ़ेंगे मिनरल मालन्यूट्रिशन।
जो मिनरल माल न्यूट्रिशन है इसमें क्या देखेंगे हम लोग, मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है या डेफिशिएंसी से कौन कौन सा सिंड्रोम आ सकता है या कहाँ जरूरत पड़ती है इसकी मतलब मिनरल्स की। तो मिनरल्स भी यही वही कहानी है कि मिनरल्स भी आपको बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड ओनली इन ट्रेस अमाउंट, दे कैन नॉट डाइजेस्ट इन एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट नहीं होते, डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय एपिथेलियम, डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं एपिथेलियम से, ठीक है। अब इनकी जो अगर कमी हो जाती है क्या होती है बेटा, लेक ऑफ मिनरल्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय तक क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है, तब उसको क्या कहोगे आप लोग, मिनरल मालन्यूट्रिशन कहोगे। क्या कहोगे, समझिए बात को, अगर क्या हो जाती है मिनरल्स की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, तब आप उसको क्या बोलेंगे, मिनरल मालन्यूट्रिशन कहोगे। क्या कहोगे, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मिनरल्स अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया लगभग 17 अप्रोक्सीमेटली 17 ये मिनरल्स होते हैं, दे कैन डिवाइड इनटू द मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट यहाँ पर हम लोग सेल्फ कंट्रोल करते हुए सेल्फ कुछ शॉर्टेड चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से वो मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। इन ये जो मोस्ट कॉमन जो मिनरल्स हैं जो जनरली हमको चाहिए ही चाहिए होते हैं, हालांकि बाकी ऐसा नहीं बोल रहा कि बाकी नहीं चाहिए होते, बाकी भी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कमी से भी बहुत सारी डिजीज आती हैं, बट ये जो कॉमनली डिस्कशन चलता रहता है, जो अपने जनरल डिस्कशन में होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और हम लोग जहाँ भी मिलते हैं, तो आप अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, है ना, चक्कर आ रहे हैं, मैं उठता हूँ, मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है, मुझे वीकनेस सी फील होती है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका क्या करवाएगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन चेक करवाया, मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो कम आया, मान लीजिए 9.8 मिलीग्राम % आया, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो, आयरन की क्या हो, कमी हो। तो आयरन इज वेरी नेसेसरी मिनरल्स फॉर अस, दे आर इसकी कमी से क्या होता है कि हमें एक डिजीज हो जाती है जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। तो आयरन की कमी से होने वाली जो डिजीज होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एनीमिया कहते हैं। आयरन्स आर नेसेसरी टू फॉर सिंथेसिस ऑफ द या फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपने बॉडी का जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, तो उसके सिंथेसिस के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयरन आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, आयरन बॉडी में नहीं जाएगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी प्रॉपरली टिश्यूज तक, ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी तो आपको क्या होगा, वीकनेस फील होगा। क्या होगा, वीकनेस फील होगा। तो आयरन, अब इसको मतलब इस डिसऑर्डर को कैसे हम लोग मतलब ट्रीट करेंगे, हो सकता है आयरन सप्लीमेंट लेने पड़े, और आप आयरन की गोलियां लो, फोलिक एसिड वगैरह लो, तो आपकी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो प्रॉपर हो जाए, है ना। तो ऐसी हम लोग डिजीज या कॉजेज या जो सिम्टम्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल मालन्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया कि some minerals or most of minerals are मतलब क्या आता है, lack of the some minerals and most of mineral for the long duration in our food, it is called the mineral malnutrition. As an example, the lack of the iron in our body, it causes to anemia, it causes anemia, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उसको आप लोग क्या कहते हैं बेटा, एनीमिया कहते हैं। आप आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया की कमी में मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले सिम्टम्स भी कि एनीमिया होता क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, इसको जनरली Na लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये सोडियम हमको कहां से मिलेगा, कॉमन सॉल्ट में मिलेगा। कॉमन सॉल्ट जो आप नमक खाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl होता है। अगर कोई व्यक्ति फिश खा रहा है या एग खा रहा है या मिल्क ले रहा है तो उसको भी ये क्या हो सकता है, सोडियम मिलता है, वहां से मिल सकता है। तो अब इसका वर्क क्या हो सकता है, वर्किंग ऑफ द मसल्स ट्रांसमिशन
ठीक है, मसल्स ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व, ठीक है, वर्किंग ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स, इम्पल्स या नर्व सिग्नल्स एक्सेट्रा, इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वर्किंग ऑफ मसल, ठीक है, एक काम तो इसका ये है, एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के लिए, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन का मतलब ये हो गया कि मैंने यहां से कुछ चीज को टच किया, दैट मींस दिस इज ए स्टिमुलेशन। इस स्टिमुलेशन को जो अपनी जो नर्व है ब्रेन तक लेकर जाएगी, और वो जो स्टिमुलेशन जिस फॉर्म में बहेगा, ट्रेवल करेगा अपनी बॉडी के अंदर, उसको हम लोग नर्व इम्पल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उस नर्व इम्पल्स के लिए, ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन, दोनों के लिए सोडियम बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो ये काम नहीं होंगे, ये काम नहीं होंगे, तो कोई ना कोई डिसऑर्डर जरूर आएगा, इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर उसकी बॉडी में आएगा। दूसरा देखिए पोटासियम। पोटाशियम जो है वो क्या है? पोटाशियम भी इज अ वेरी नेसेसरी एलिमेंट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। पोटेशियम को कैसे लिखते हैं हम लोग, है ना? जनरली ऑलमोस्ट एडिबल फूड में मिलता है, ऑलमोस्ट एन एडिबल फूड। और इसकी जो फंक्शन है एज वेल सोडियम, इसकी कैसे फंक्शन होती है बेटा? एज वेल सोडियम। जैसे सोडियम का इसका बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, वैसे का वैसे ही पोटेशियम होता है, पोटेशियम का फंक्शन होता है। ठीक है, जनरली पोटेशियम और सोडियम जो है बहुत मतलब कि ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। अगर पोटेशियम की, वैसे मैं आपको बताऊं तो ज्यादा अमाउंट भी खतरनाक है और कम अमाउंट भी खतरनाक होती है, दोनों में ही डेथ हो सकती है, दोनों में ही क्या हो सकती है, बहुत नैरो रेंज में पोटेशियम को मेंटेन करना होता है अपनी बॉडी के अंदर, बहुत नैरो रेंज के अंदर पोटेशियम को मेंटेन करना होता है। अगर ज्यादा हो जाते तो हाइपरकैलेमिया होता है, कम होता है तो उसको हम लोग हाइपोकैलेमिया कहते हैं। हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया बोथ आर कॉजेज द डेथ। ठीक है, तो दोनों की दोनों ही खतरनाक स्थितियों होती है। तो पोटेशियम आपको बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। अगला देखिए कैल्शियम। कैल्शियम आपने नाम सुना होगा। कैल्शियम जनरली कहां मिलता है, किससे मिल सकता है आपको? या तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलेगा। किससे मिल सकता है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिल सकता है। इसके अलावा अगर बनाना खाता है कोई तो उसको कैल्शियम वहां से मिल सकता है, बनाना से भी कैल्शियम मिल सकता है, अदर वेजिटेबल से भी मिल सकता है। ठीक है, वहां से भी आपको कैल्शियम। तो इसका काम क्या है? ये ना विद हेल्प ऑफ द विटामिन डी, ये विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है? स्ट्रेंथनेस ऑफ द बोन्स एंड टीथ। किसके लिए? ये किसके साथ मिलकर? विद विटामिन डी। किसके साथ मिलेगा, है ना? क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ द विटामिन डी, विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, दोनों को क्या करेगा? मजबूत, बोन और टीथ को मजबूत बनाने का काम करता है। किसके साथ? विटामिन डी के। कैल्शियम डायरेक्ट नहीं करता, विटामिन डी के साथ मिलकर करेगा। क्योंकि विटामिन डी के साथ क्यों मिलकर करेगा? विटामिन डी अगर बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा या एलिमेंट्री कैनाल की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा फिर? सॉरी, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा विटामिन डी के बिना, और विटामिन डी अगर नहीं होगा तो कैल्शियम नहीं होएगा, और कैल्शियम नहीं आएगा तो बोन्स क्या होगी? वीक होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? रिकेट्स भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो बोथ आर एसोसिएट, विटामिन डी एंड कैल्शियम आर एसोसिएट विद ईच अदर, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। यानी विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्या करवाएगा? विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, क्योंकि कैल्शियम इज क्या है? डाई आयनिक कैटायन है। कैसा है बेटा? उसके ऊपर डबल चार्ज होता है। कैल्शियम को हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं Ca++। क्या लिखते हैं बेटा, है ना? ये डाइवेलेंट कैटायन है। कैसा है? डाइवेलेंट। बाकी सारे मोनोवेलेंट होते हैं जनरली, जैसे सोडियम मोनोवेलेंट होता है, इनका जनरली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बट इसका जैसे है एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट, जिनके ऊपर डबल प्लस चार्ज होता है यानी डाइवेलेंट होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली इजीली नहीं होता। जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और विटामिन डी होगा तो बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन होगा, और ये जब एब्जॉर्प्शन होगा तब जाकर ये क्या करेगा? बोन्स एंड टीथ पर जाकर सेडिमेंट होगा, और वहां जाकर उनको क्या करेगा? स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड, यानी मजबूती प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और इनका एब्जॉर्प्शन
नहीं होगा तो फिर ये चीजें कमजोर हो जाएगी। अगला देखिए फॉस्फोरस। अगला देखिए फॉस्फोरस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। जनरली इट आर फाउंड इन द मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में आपको मिल सकता है, ग्रीन वेजिटेबल में मिल सकता है, आपको किसमें मिल सकता है, लिवर में और किडनी में। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन लिवर और किडनी खा रहा है किसी अदर एनिमल की, इसमें लिवर एंड किडनी, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन के लिए है। नॉन वेजिटेरियन अगर कोई लिवर और किडनी खाता है, जैसे किसी भी फिश को खा रहा है या किसी अदर एनिमल्स को खाता है, तो लिवर और किडनी में क्या मिल सकता है, फॉस्फोरस मिल सकता है। ये भी एज वेल सेम कैल्शियम की तरह ही वर्क करता है बेटा, बोन्स के और टीथ के स्ट्रेंथनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है। अगला देखिए बेटा आयरन। आयरन जो है Fe होता है, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या है, Fe होता है। फास्फोरस का P होता है, ठीक है। फास्फोरस को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, P के फॉर्म में लिखते हैं। आयरन कहां से मिलेगा आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा आपको, ठीक है। कैरेट से मिल सकता है, मिलेट से मिल सकता है, ब्रिंजल से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है, जैगरी से मिल सकता है। किस किस से मिल सकता है, मैंने सबके नाम बताया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा आपको, ठीक है। मिल्क से मिल सकता है, मिलेट से मिल सकता है, कैरेट से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है, जैगरी खाने से भी आपको आयरन मिलता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आयरन। अगर बॉडी में आयरन नहीं जाएगा, हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, एंड पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया। एंड एटलीस्ट लास्ट जो है वो क्या है बेटा, आयोडीन। आयोडीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स, है ना। ये आपको कहां से मिलेगा, सॉल्ट, सी वाटर से। कहां से, सी वाटर या सी सॉल्ट से मिलेगा। जो सी सॉल्ट होता है, जहाँ समुद्र का जो नमक होता है, वहां से मिल सकता है। जनरल जो आयोडीन सॉल्ट होता है, उस कॉमन सॉल्ट के अंदर आयोडीन नहीं मिलता, तो सर वो आयोडीन कैसे आता है। उस आयोडीन को बनाने का तरीका होता है बेटा, एक तरीका होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फूड फोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा, याद रख लें इस वर्ड को, व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फूड एडल्ट्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी जो एडेबल चीज होती है उसके अंदर कुछ मतलब कि ऐसा नेसेसरी एलिमेंट हम लोग उसको के अंदर क्या किया जाता है, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जो अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, दे कैन नॉट हार्म टू अस, वो हमको हार्म नहीं करता, हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है। उसकी कमी से डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हो जाते हैं, तो हम कॉमन जो सॉल्ट होता है उसके अंदर आयोडीन को क्या करते हैं, फोर्टिफाइड करते हैं, जिसे हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा आयोडीन को जो कॉमन सॉल्ट के अंदर मिलाया जाता है, जो भी आप कॉमन सॉल्ट यूज लेते हैं अपने घर के अंदर या फूड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये सी सॉल्ट के अंदर आपको आयोडीन आपको मिलता है, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल में भी मिल सकता है, और जावा पाम जो होता है उसके अंदर भी आपको ये मिलता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कई बार हम लोग क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि डॉक्टर भाई डॉक्टर क्यों प्रेस्क्राइब करता है आयोडीनाइज्ड सॉल्ट यूज लेने के लिए, क्योंकि अगर आयोडीन की बॉडी के अंदर कमी होगी तो थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो अपना जो ये थायराइड जो ग्लैंड होता है नेक रीजन में, ये क्या जाएगा, स्वेल्ड हो जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहोगे, गोइटर कहोगे। क्या हो जाओगे, गोइटर कहोगे। तो डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल या कॉजेज अ गोइटर डिजीज एंड अदर मेनी डिजीज, बट वी आर डिस्कस ओनली अबाउट द गोइटर। गोइटर के अंदर क्या होता है कि अपना जो थायराइड जो होता है वो क्या हो जाता है, स्वेल्ड हो जाता है। और ये किसकी कमी से होता है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर मील, या लेक ऑफ द आयोडीन इन आवर मील। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि कौन कौन से मिनरल्स अपने जो सिलेबस में है उनके ऊपर हमने डिस्कस किया है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड आयोडीन, ठीक है। सोडियम पोटेशियम्स आर फंक्शन एज ए सिमिलर, ठीक है, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं बेटा। वर्किंग ऑफ मसल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स इन आवर बॉडीज। कैल्शियम्स का प्रोडक्ट जो है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से आपको मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ द विटामिन डी स्ट्रेंथनिंग द बोन्स एंड द टीथ। ये अपने बॉडी के बोन्स और टीथ को क्या करता है बेटा, स्ट्रेंथ बनाता है। फॉस्फोरस एज वेल वर्क एज वेल द विटामिन सी। आयरन जो होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, या क्या किसके लिए नेसेसरी होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन्स। द लेक ऑफ द आयरन इज कॉजेज द एनीमिया। अगर बॉडी के अंदर आयरन की क्या होगी बेटा, कमी होगी, तो ये क्या करेगा बेटा, एनीमिया का कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा, एनीमिया का
कारण बनेगा। समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आप, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, वाटर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है बेटा आपका? वाटर है। यू नो एज वेल वाटर, पानी क्या है, क्यों जरूरत है इसकी? पानी अपनी बॉडी के अंदर 92% पार्ट बनाता है। ठीक है, अगर सही मायने में देखें तो अपना जो बॉडी का टोटल मास होता है उसका 92% पार्ट पानी ही बना देता है। अगर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो उसमें 92% वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर इज वेरी नेसेसरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये मतलब कि क्या करवाता है? मीडियम प्रोवाइड करवाने का काम करता है टू ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज एंड रिएक्शंस। जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उन प्रोसेस को के लिए क्या प्रोवाइड करवाने का काम करता है बेटा? मीडियम प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो वाटर इज वेरी नेसेसरी, मतलब ठीक है, वाटर नीडेड फॉर एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस। वाटर नीडेड फॉर एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस। वाटर, अगर वाटर की हम लोग डिस्कस करें, इट्स नीडेड फॉर एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, आपको हर बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर पानी बॉडी में कम होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होगा तो बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस अफेक्टेड होगी। क्या होगी? अफेक्टेड होगी। दूसरा दे वाटर हेल्प इन द प्रॉपर बाउल मूवमेंट। प्रॉपर बाउल मूवमेंट का भी काम करता है। ठीक है, इसके अलावा द हेल्प प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, किसमें काम हेल्प करता है? डाइजेशन, फूड के डाइजेशन के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है। द वन शुड ड्रिंक द प्लेंटी ऑफ वाटर। हमको प्रॉपर अमाउंट में वाटर का यूज करना चाहिए। वन शुड द प्रॉपर अमाउंट ड्रिंक द प्लेंटी ऑफ द वाटर। हमको ध्यान रखना चाहिए पानी के बारे में, या प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर जो है वाटर अमाउंट में यूज लेना चाहिए। द वन शुड ड्रिंक द प्लेंटी ऑफ वाटर। द स्टोरेज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर की अगर अपन वर्ड पे बात करें तो अमाउंट ऑफ वाटर की अगर अपन बात करें ऑन अर्थ, तो जो जितना भी वाटर है, अगर वाटर अमाउंट जो है उसकी अर्थ पे हम लोग डिस्कस करें या करें तो 95% जो वाटर है, कितना परसेंट वाटर? 95% जो पानी है वो तो कहाँ है बेटा? सैलाइन वाटर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बेटा? है ना, इसको आप लोग ड्रिंक नहीं कर सकते, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली 2% वाटर जो होता है, 2% जो वाटर है वो क्या है बेटा? ड्रिंकिंग वाटर है। कौन सा वाटर होता है? ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो कितना परसेंट होता है? ओनली 2%। ठीक है, तो 2% ऑफ द टोटल वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर। कैसा वाटर है बेटा? ड्रिंकिंग वाटर है। बात समझ में आ रही है आपको? 2% पानी जो है वो क्या है? ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर के रूप में या आपके फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका भी कुछ परसेंट वाटर तो है बेटा, किसमें बेटा? इन द फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर्स। कुछ वाटर है अंडरग्राउंड टेबल के फॉर्म में। तो जनरली ड्यू टू द पीपल्स ऑफन हैव द फेस ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, जनरली जो क्या है, इसी कारण से जो है लोग बाग मतलब पानी की कमी से क्या होते हैं बेटा? को फेस करते हैं। हम लोग जनरली गर्मियों के दिनों के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो समर डेज होते हैं उनमें पानी की कमी होती है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या होता है? उसका कारण क्या है? बहुत लिमिटेड अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है अपनी यहाँ पर, बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? वाटर शुड बी कलरलेस, शुड बी ऑडियोलेस। ये कलरलेस होना चाहिए, ऑडियोलेस होना चाहिए, है ना। और इसकी विजिबल इंप्योरिटी से ये फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट्स फ्री फ्रॉम द विजिबल इंप्योरिटीज एंड राइट बैलेंस ऑफ द मिनरल्स। राइट बैलेंस ऑफ द मिनरल्स होना चाहिए। वाटर की अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी बात करें बेटा? प्रॉपर्टी की, वाटर की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इट शुड बी, ठीक है, कलरलेस, कलरलेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑडियोलेस होना चाहिए। ऑडियोलेस का मतलब दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? ऑडियोलेस का मतलब क्या हो गया? बदबू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी फ्री फ्रॉम विजिबल इंप्योरिटीज। विजिबल इंप्योरिटीज, विजिबल इंप्योरिटीज भी पानी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज है। ये क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर विजिबल इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए।
राइट बैलेंस ऑफ मिनरल होना चाहिए इसके अंदर। क्या होना चाहिए बेटा? राइट बैलेंस ऑफ मिनरल भी इसमें होना चाहिए। इसके अंदर मिनरल्स का क्या होना चाहिए बेटा? एकदम राइट बैलेंस होना चाहिए। राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स इसके अंदर होने चाहिए। आगे मेरी बात समझ में आप लोगों को? अब क्या हो सकता है इसके हार्मफुल, अगर मान लीजिए पानी के अंदर या वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ गई हैं, या वाटर कॉन्टामिनेट हो गया है, ठीक है, या पॉल्यूटेड वाटर हो गया है, तो उससे अपने को क्या क्या नुकसान हो सकता है? एक ह्यूमन अगर मान लीजिए कॉन्टामिनेटेड या वाटर पॉल्यूटेड वाटर पी ले तो क्या होगा? तो वाटरबोर्न डिजीज हो सकती है। उसको क्या हो सकता है बेटा? वाटरबोर्न डिजीज हो जाएगी, लाइक कोलेरा, जॉन्डिस, डायरिया। ठीक है, कोलेरा, डायरिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कोलेरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पानी जो होता है इसके अंदर काफी टाइम पहले, मतलब राजस्थान के अंदर अपनी जो लोकेलिटी होती है वहां पर एक उस पानी के अंदर जनरली लोग पहले इतना, मतलब कि आजकल तो रिसेंट टाइम में तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पर हम लोग एकदम पानी को क्लीन करके पीते हैं, यूज लेते हैं। पहले जनरली लोग बाग जो थे वो पॉन्ड्स या बाहर जो पानी जो कलेक्ट होता था, रेन वाटर जो होता था उसका यूटिलाइज भी करते थे। और वहाँ पानी में एक मतलब कि एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहता था जिसको हम लोग साइक्लॉप्स कहते हैं। और साइक्लॉप्स के अंदर एक वर्म रहता था जिसको वर्म्स जो है वो उस साइक्लॉप्स के अंदर रहता था। कहने का मतलब होगा कि साइक्लॉप्स जो है उस वर्म्स का वेक्टर था, जिसका उस वर्म्स का नाम था ड्रैकेनकुलस मैंडिनेंसिस। क्या नाम था बेटा? ड्रैकेनकुलस मैंडिनेंसिस। कुलस मैंडिनेंसिस, ठीक है, ड्रैकेनकुलस मैंडिनेंसिस। ये एक नेमेटोड है। ये क्या है बेटा? नेमेटोड। ये वर्म होता है। ये क्या है? वर्म है। और ये किस में रहता था बेटा? इसका वेक्टर कौन था? साइक्लॉप्स है, जो कि रेन वाटर में रहता था। लोग जब उसको पीते थे तो वो साइक्लॉप्स स्टमक के अंदर आने वाले HCl से डिजोल्व मर जाता था, लेकिन ड्रैकेनकुलस मैंडिनेंसिस ये मरता नहीं था, ये किल नहीं होता था। तो ये क्या करता था? अपने जो एलिमेंट्री कैनाल्स की, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल के एपिथेलियल को छीलकर को क्या करके कट करके अंदर से बॉडी के अंदर पहुंच जाता था। और फिर एक डिजीज होती थी जिसको ड्रैकेनकुलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ड्रैकेनकुलोसिस के लिए कॉजेज होता था, इट्स कॉजेज द ड्रैकेनकुलोसिस या नारू डिजीज। कौन सी डिजीज? इसको बाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाला। इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? नारू या बाला डिजीज भी कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ड्रैकन। इसी डिजीज का क्या नाम है? ड्रैकन कोलोसिस। क्या नाम है? इसी डिजीज का क्या नाम है? ड्रैकन कोलोसिस। तो मैंने आपको क्या बताया? अमाउंट ऑफ वाटर के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया, जिसके अंदर क्या 95% जो वाटर है वो सैलाइन वाटर के फॉर्म में है। और ये सैलाइन वाटर हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। केवल 2% वाटर जो होता है वो ड्रिंकिंग फॉर्म में होता है, जो भी किस में होता है बेटा? अंडरग्राउंड टेबल के फॉर्म में होता है। अंडरग्राउंड टेबल के फॉर्म में है बेटा, आपके अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, रिवर्स में है, और किसमें है बेटा? ग्लेशियर में है। किसमें है बेटा? ग्लेशियर, आइसबर्ग के फॉर्म में, वहां पर मतलब कि ओशन, सॉरी, माउंटेन वगैरह पे डिपोजिटेड है। तो बहुत इसके कारण क्या होता है कि जनरली हम लोग समर के सीजन में ऑफनली क्या करते हैं? फेस करते हैं द शॉर्टेज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। तो ये हमको माइंड में रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग पानी को क्या कर सके? स्टोर कर सके, उसको बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब उसको यूटिलाइज किया जा सके। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसकी कलरलेस होना चाहिए, इंप्योरिटीज इसमें नहीं होनी चाहिए, ऑड्यूलेस होना चाहिए, और राइट बैलेंस ऑफ द मिनरल्स इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई कॉन्टामिनेटेड वाटर है या उसके क्या हार्म्स हो सकते हैं? तो वाटरबोर्न डिजीज हो सकती है, जैसे कोलेरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस उस पर्सन को हो सकता है, अदर भी बहुत सारे जो डिजीज हैं वो भी इसके अंदर हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल। एंड एक मैंने आपको एग्जांपल दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के, बोर्ड ऑफ एग्जाम्स के विषय। मैंने आपको बताया कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके अंदर कई बार क्या होता है कि वर्म्स होता है, वर्म्स प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है ड्रैकेनकुलस मैंडिनेंसिस। और ये ड्रैकेनकुलस मैंडिनेंसिस जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट्स कॉजेज द नारू और बाला डिजीज। इट्स जनरली
राजस्थान में आपको मिलती थी पहले, आजकल इसका क्या हो गया, ये समाप्त हो गई है। आजकल जनरली ये नहीं होती है क्योंकि हम लोग यूटिलाइज नहीं करते रेन वाटर का, विदाउट फिल्ट्रेशन हम लोग उसको फिल्टर किए वगैरह यूज नहीं करते, इसलिए इस बीमारी से क्या हो गया, निजात मिल गई हम लोगों को। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत जरूर करें। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज की संख्या को प्लीज बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।